गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सक्सेस लीडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का द्विघात समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। यानी कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी ध्यान देना यहाँ पे क्रमागत क्या होती है और यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होती है ना। ये दो बातों को यहाँ पे आपको समझना है। तो कह रहा क्रमागत मतलब क्या होती है, यानी वैसी संख्या जो लगातार है ना। जैसे लगातार की बात करें, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो संख्या है वो क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्रमागत संख्या होगी। अब आते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की, तो ये 0 इधर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये इंफिनिटी तक चलते रहेंगे। इधर आएंगे तो -1 -2, ये -3, ये भी इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। यानी 0 जो है वो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 के जो बाएं साइड में है उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, जो हमेशा क्या है माइनस में दिखाता है, और इसको कहते हैं हम लोग धनात्मक, जो प्लस में दिखाता है। तो यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक लेना। तो आपको समझ में आ गया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, यानी प्लस वैल्यू धनात्मक होता है और माइनस वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हमको धनात्मक लेना है, साथ में पूर्णांक हमको समझ में आ गया, क्रमागत संख्याएं समझ में आ गई। अब कह रहा है कि विषम संख्या, ये विषम संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि क्रमागत दो ऐसी क्रमागत संख्या लिखिए। अब क्रमागत मतलब ये लगातार हो गया। अब हम लोग विषम संख्या की बात करेंगे, तो देखिए विषम संख्या यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। यानी कोई भी विषम संख्या लगातार, अगर लगातार की बात करेंगे तो 1 3 5 7 9 11, ये जो संख्या आती रहेंगी ये हो गया क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या लेनी है जिनके वर्गों का जो योग होगा वो 90 होगा। चलिए अगर मान लीजिए हम कोई भी संख्या ले ली, जैसे कि हम लोग अलग 3 और 5 को लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, चूंकि हमको तो अंक यहाँ पे दी हुई नहीं है, उसको हमको मानना है, तो मान लेते कि पहला जो हमारा वैल्यू, चूंकि ये 3 और 5 क्रमागत है, देखिए ये संख्या बन कैसी रही है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण बन कैसे रहा। तो पहली जो संख्या है हम उसको मान लेते हैं x। तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या में थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, जो 3 है वो बदला है 5 में, तो पहली संख्या में क्या जुटा है 2, है ना। तो पहली संख्या अगर 3 तो अगली संख्या 5, तो पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, तो अगली संख्या पहली संख्या में क्या जोड़ के बना है 2। तो अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x होती है तो अगली धनात्मक पूर्णांक x + 2 होगी। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम मान लिए 9 और 11, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत संख्या है। तो 9 जो है वो अगली संख्या बना है क्या जोड़ने पर, +2। तो 9 + 2 = 11। तो पहली संख्या अगर हम लोग x मानते हैं, तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या में 2 जोड़ के बना है, तो पहली संख्या में हम लोग क्या जोड़ देंगे 2। तो ये हमारी दोनों संख्या होगी। तो हम इसी को लिख लेते हैं कि माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, बराबर क्या हो गया x। तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, 2 जोड़ दे रहे हैं। तो हमारे पास दोनों क्रमागत संख्याएं मिल गई। अब क्वेश्चन कर रहा है जिनके वर्गों का योग 290 है ना। तो हम लोग प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इनका जो योग है वो किसके बराबर है, 290 के बराबर है। यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 290, क्योंकि कह रहा है वर्गों का योग, ठीक है ना। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक सूत्र हमारा लग रहा है, क्या सूत्र है बाबू, a + b का होल स्क्वायर, है ना, = हम लोग जानते हैं a² + 2ab प्लस b²। इसी को हम लोग यहाँ पे पुट डाउन करते हैं, यानी ये x² हो गया प्लस a का स्क्वायर, दैट मीन्स x² प्लस 2ab, 2a के जगह पे x, b के जगह पे 2, अब प्लस b का स्क्वायर, यानी b के जगह पे 2 है तो ये 2² बराबर हो गया 290।
चलिए एक्स एक्स को जोड़ लेते हैं तो हो गया 2x² प्लस 2 दूनी 4x है तो x अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 290 है तो बुला लेते हैं तो ये माइनस 290 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको घटा लेते हैं 2x² प्लस 4x, 290 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि माइनस ज्यादा है प्लस छोटा है तो माइनस 290 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 286 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि यहां से हमको सवाल को हमको थोड़ा आसान बना लेते हैं तो दोनों में हमको दो, ये जो समीकरण बना देगा समीकरण, इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, इधर से बच गया x² प्लस 2x और माइनस 286 इज इक्वल टू 0। चूंकि 2 गुना में है तो भेजेंगे बट्टा में आ जाएगा और 2 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस, सॉरी बाबू यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 यानी 143 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे। तो 2 कॉमन निकाले तो 2x², 4x में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2x और 286 में जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 143 बचेगा। अब यहां से आप इसको चाहे तो द्विघात समीकरण से बना सकते हैं या मिडिल टर्म फैक्टर जो मध्य पद गुणनखंड के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मध्य पद गुणनखंड के हिसाब से बताने के लिए हमको क्या करना है कि पहला को गुना करना है, तीसरा गुना करेंगे पहला गुने तीसरा यानी 143 यानी माइनस 143 को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 143 हो गया। इसको 2 भागों में तोड़ना है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला, बीच में क्या है बाबू प्लस 2 है, मगर गुना जोड़ना और घटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है ना, मगर गुना करने पर आपका आना चाहिए माइनस 143। ठीक है ना, तो वैसी संख्या कैसे पता चलता है माइनस 143 क्या है ना, तो आपको सीधी सी बात है उसका अगर फैक्टर निकाल देते तो आपको पता चल जाता है। जैसे 143 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे इसका फैक्टर किससे कट रहा है, और आप लोग ध्यान देंगे देखिए 11 से कट जाना, 11 कम 11, 4 में से 1 चल गया 3, 11 33 और 13 कम 13, तो हम 11 और 13 को गुना करेंगे तो बाबू एकदम आएगा 143 और 13 में से अगर 11 को घटा दे तो देखिए 2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 और 11 को गुना किए तो 143। अब हमको चूंकि लाना है माइनस में तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लाना है तो हम कहेंगे छोटा वाला वैल्यू यानी इसको हम लोग माइनस में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 13 में से 11 गया तो 2 हो गया और 13 में से जब माइनस 11 गुना करेंगे तो माइनस 143 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस क्या लिख सकते हैं 13x और माइनस 11x यानी 2x को हम लोग लिख सकते हैं 11x माइनस 2x, सॉरी 13x माइनस 11x और 13x में से 11x घट गया तो बच गया 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है तो इधर से क्या बच गया x, अब प्लस 13, x में x से गुना कीजिए तो x², x में 13 से गुना करेंगे 13x। अब क्या होता है दूसरा में कॉमन निकालने से पहले हम आपको बताए हैं, अगली वीडियो में भी बताया है कि जो पहला कॉमन आ गया वही दूसरा कॉमन आएगा, तो इसी को आपको क्या करना है लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x अब प्लस 13। अब देखिए तो भाई यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे, तो सीधी सी बात है आप पहला वाला ला दीजिए आपको दूसरा वाला खुद ब खुद मिल जाएगा। तो पहला में आपको लाना माइनस 11 x और पहले से x बैठा है तो आपको यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस 11, क्योंकि माइनस 11 में x से गुना करेंगे तो माइनस 11x आ जाएगा। आप देखिए खुद ब खुद दूसरा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 11 में 13 से गुना करेंगे तो 143 इज इक्वल टू 0। अब चलिए कॉमन क्या आ गया x प्लस 13 और यहां से क्या हो गया x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये दोनों गुणनखंड में है और दोनों का वैल्यू गुना करने पर 0 आ रहा है यानी ये वाला पद भी 0 हो सकता है और ये वाला पद भी 0 हो सकता है, यानी x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 13 या x बराबर आ गया 11। तो हम लोग जानते हैं चूंकि हमारा क्वेश्चन जो कर रहा है वो कर रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये क्वेश्चन संभव नहीं है। लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस 13 संभव नहीं है, बाबू संभव नहीं है, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 11, यानी x का वैल्यू आ गया 11। तो पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 2 यानी 13 हो जाएगी, है ना। तो दो क्रमागत संख्या लिखना है तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः पहली क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक बराबर x एवं दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सॉरी बाबू x नहीं, x का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और दूसरी जो हो जाएगा x + 2 यानी 11 + 2 कितना हो जाएगा 13। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।